क्या होगा अगर आप एक रात अपने कमरे में अकेले सो रहे हो और आपका दरवाज़ा नॉक होता है। आप उठ के बाहर देखते हो तो बाहर से आपके पिता की आवाज़ आ रही होती है, जो कि कह रहे होते हैं कि बेटा दरवाज़ा खोलो। और शॉकिंग की बात यह होती है कि आपके पिता की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी होती है। तो बाहर कौन था? तो आज की जो स्टोरी होने वाली है, ये होने वाले एक ऐसे गांव की जहां रात होते ही लोग अपने घर की दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं और कोई भी रात बिरात अपना दरवाज़ा नहीं खोलता है। कहा जाता है कि इस गांव में एक ऐसा प्रेत घूमता है जो रात बिरात लोगों के घर के बाहर आता है, कभी उनका दोस्त बन के, कभी उनके माता पिता, कभी उनका दूर के रिश्तेदार, और कभी वो जो कि इस दुनिया में है नहीं। और वो लोगों के घरों के बाहर आके उनका गेट नॉक करता है और जो भी दरवाज़ा खोल देता है वो अगली सुबह नहीं बचता। तो आज की स्टोरी इसी के ऊपर है। तो ये स्टोरी होने वाली है गांव की, जिसका नाम था काला गांव। कहा जाता है कि ये गांव पहले ऐसा नहीं था। पहले इस गांव में रात बिरात लोग घूमते, बच्चे खेलते और लोग अपने खेतों में टहलते रहते थे। हाँ, तो एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उस गांव से बच्चे गायब होने लग गए। छोटे छोटे बच्चे गायब होने लग गए। और उस गांव में एक लड़का हुआ करता था, मोहन। मोहन जो कि पूरे गांव में बदनाम था कि वो काला जादू करता है। और इसी से पूरे गांव को लगा कि वो बच्चों की बलि दे रहा है। और पूरे गांव ने एक रात उसको पकड़ के गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ पर, और पूरे गांव ने मिलकर उसे जिंदा जलाने लग गए। मरते मरते मोहन ये बोल रहा था कि आज के बाद इस गांव में कोई भी किसी के चेहरे पे यकीन नहीं करेगा। और उसी दिन से वो गांव श्रापित हो गया। और उसी दिन से इस गांव में कोई भी इंसान रात को किसी के भी चेहरे पे यकीन नहीं करता कि कोई उसका अपना है या पराया। और उसी दिन से उस गांव में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें होने लग गई। कभी ऐसा लगना कि आपके घर के बाहर कोई रो रहा है, पूरे गांव में रोने की आवाज़, और ऐसा लगना कि आपके छतों पर कोई चल रहा है। कभी कभी पूरी रात कुत्तों का रोना उन गांव में आम बात हो गई थी। और उसी दिन से कोई भी रात को एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। फिर एक रात उसी गांव में आया एक नवा लड़का, करण, जिसे लगता था कि पूरे गांव के लोग पागल हैं, वो बस ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं। और फिर उसी रात, जिस रात वो अपने कमरे में सो रहा था, करीब रात के 2 बज रहे थे, उठ के दरवाजे पर देखता है कि दरवाजे पे इतनी रात को कौन आया है। वो खिड़की से देखता है, क्योंकि गांव में इतनी अफवाह हुई हुई थी तो पूरे गांव वालों ने उसको मना कर रखा था कि दरवाज़ा मत खोलना, और इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो खिड़की से जाकर देखता है कि दरवाजे पर कौन है। तो वो देखता है कि उसी की एक बहन, जो कि उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी, जो कि अपने हॉस्टल में रहती थी, वो उसके पास आई थी, वो भी इतनी रात को। वो देख के शौक हो जाता है कि इतनी रात को मेरी बहन दरवाजे पे है और अचानक से कैसे। तो वो जाता है दरवाज़ा खोलने और उसको एकदम से शौक होती है बात कि गांव में इतनी अफवाह है कि किसी को भी, कि रात बिरात किसी पे भरोसा मत करना, चाहे तुम्हारा कोई खुद का ही क्यों ना हो। तो वो उसी समय दरवाज़ा खोलने से पहले सोचता है कि मैं एक बार अपनी बहन को कॉल कर लेता हूँ। तो उसी समय रात के 2 बजे कॉल करता है अपनी बहन को। पहली कॉल करता है, कोई नहीं उठाता, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। फिर वो दूसरी कॉल जैसे ही करता है, कोई नहीं उठाता है। तो वो देखता है कि शायद बहन फ़ोन नहीं लेके आई है। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाज़ा खोलने के लिए, अचानक उधर से कॉल आ जाती है। कॉल पे उसकी बहन बोल रही होती है कि हाँ भैया,
इतनी रात को कॉल किया, क्या बात हो गई? तो पूछता है कि बहन तू किधर है? और उसकी बहन बोलती है, भाई पागल है क्या, मैं अपने हॉस्टल में हूँ। और ये बात सुन के करण के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फिर दरवाजे से एकदम एकदम दूर हो जाता है और खिड़की के पास से आकर देखता है तो उसकी बहन अभी भी बाहर खड़ी थी। वो अपनी बहन को बोलता है कि तू कॉल कट कर। और वो जैसे ही कट करता है वो देखता है वो जो बाहर चीज़ थी वो अचानक से अलग अलग लोगों की आवाज़ें निकालने लग जाता है। कभी इंसानों की, कभी उसके बहन की, कभी किसी मेल की, तो कभी किसी फीमेल, कभी किसी बच्चे की। ऐसी ऐसी आवाज़ें वो निकालने लग जाता है। करण उस चीज़ को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि खिड़की बंद करके और अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है। अगले दिन गांव वालों को करण उनके गांव के कुएं के पास मिला, खून में लपतप, पूरा कीचड़ में सना हुआ करण मिला। और देखने से ऐसा लग रहा था कि इसने रात को कुछ बहुत बुरा देख लिया है, कुछ ऐसी चीज़ जो शायद देख के उसकी आंखें बता रही थी कि शायद इसने कुछ बहुत भयानक रात को देख लिया है। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह थी कि जब करण की बॉडी मिली और बॉडी चेक की गई तो पता चलता है कि करण की बॉडी 1 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। एंड पोस्टमार्टम होता है, एंड पोस्टमार्टम में भी यही होता है कि ये बॉडी 1 महीने पहले की है। तो करण कौन था जो कि इस गांव में आया था और गांव वालों के साथ मिला था, रहा था? तो क्या था इस कहानी का रहस्य? आज तक नहीं किसी को पता चला। और कहते हैं उस गांव में आज भी लोग रात को अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते हैं और कहते हैं कोई भी रात को एक दूसरे पे भरोसा नहीं करता, चाहे उनका कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। और ये वीडियो का अंत होता यहीं। तो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, किसी को अपनी हॉरर स्टोरी या फिर हॉरर आइडिया देना है तो दे सकता है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना जो भी अपनी सिटी स्टेट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। बाय बाय एंड लव यू ऑल।